नमस्कार बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब पाठ के दूसरे भाग की ओर चल रहे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पहले भाग में हमने क्या बताया था? छोटे भाई और बड़े भाई के उम्र का अंतर और किस दर्जे में वे पढ़ते हैं, उनके स्वभाव क्या क्या है, ये सब पढ़ लिया है। अब हम दूसरे भाग की ओर चल रहे हैं। दूसरे भाग में पहला वाक्य यह है कि सालाना इम्तिहान हुआ। क्या है सालाना इम्तिहान का अर्थ? वार्षिक परीक्षा, जब मैं इस वीडियो में पॉइंट के रूप में लिखा है, देख लीजिए। वार्षिक परीक्षा अंत हुआ, बड़े भाई हार गया, छोटा भाई प्रथम श्रेणी में आकर पास हो गया। इस पाठ का सारांश मैं यहाँ दिया है वीडियो में, उसे ध्यान से देखना और उसके बाद पाठ पढ़ना। वार्षिक परीक्षा का अंत हुआ, बड़े भाई हार गए, छोटे भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गए। तो बड़े भाई हमेशा पढ़ता रहता था, फिर भी हार गया। छोटे भाई हमेशा खेलते रहते थे, फिर भी पास हो गए। छोटे भाई के स्वभाव में इससे क्या हो गया? अंतर आ गया, क्योंकि वे सोचते थे कि हमेशा खेलते रहने पर भी वह पास हो गया। कैसे पास हो गया? अव्वल बनकर। और हमेशा पढ़ते रहे बड़े भाई हार गए। इससे उसके मन में कुछ अहंकार की भावना भी आ गई। यह बड़े भाई को मालूम हो गया, वह अपना समय छोटा भाई खेल कूद में बीतने लगे। तो बड़े भाई उसका उपदेश देना शुरू कर दिया। दूसरे भाग में भी एक बात आया है, लेकिन उपदेश के रूप में अहंकार, हम छोटे भाई के मन में कुछ अहंकार आ गया था, क्योंकि बिना पढ़े भी वह कैसे आ गया? अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। तो इसके लिए बड़े भाई ने कई उदाहरण दिए। किन किन के बारे में उदाहरण? रावण, शैतान लोग, शाहेरों, ऊंची कक्षाओं की कठिनाई, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो आपको मालूम है रावण के बारे में, रावण चक्रवर्ती थे। महिब का अर्थ है राजा, राजाओं के राजा। लेकिन उस रावण का क्या हो गया अंत में? उसका भी नाश हो गया ना, अहंकार के कारण, क्योंकि उसने सोचा मुझसे कुछ भी संभव है। तो क्या हुआ? वह भी उसका नाश हो गया। शैतान, कई शैतान लोगों के बारे में आपको मालूम है। असुर शैतान लोग, उनको भी वर मिला था ईश्वर से, लेकिन उनका भी अंत हुआ। और शाहे रोम के राजाओं ने भी, उनका भी अंत हो गया। इन सब के बारे में बड़े भाई ने बताया। किससे? छोटे भाई से। यह आपको पढ़ना है। और इसके बाद ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई के बारे में भी उसने बताया। ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ने, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योमेट्री और भाषाई, इन सब की कठिनाइयों के बारे में भी उसने बताया। अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है। कई बड़े बड़े पंडित भी अंग्रेजी बोलने में
क्या होता है, उन्हें दिक्कत होता है, तो इसे पढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करना है। इसके बारे में मैं उपदेश दिया। और इतिहास, हिस्ट्री, आपको मालूम है इतिहास में कई हेनरियाम हैं, हेनरी 1, 2, 3 लाइक दैट, और विलियम्स, चार्ल्स, इस तरह के कई राजा एक थे। लेकिन हिस्ट्री में यदि एक का नंबर बदल गया है तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बारे में बताया। और ज्योमेट्री में आपको मालूम है एंगल ABC कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आजाभा। वो पूछता है छोटे भाई से बड़े भाई पूछते हैं आजाभा के स्थान पर आबाजा लिखने से क्या फर्क है, ABC के एंगल ABC के बदले ACB लिखने से क्या है फर्क, पूछते हैं बड़े भाई छोटे भाई से। लेकिन वे कहते हैं शिक्षक माने का नहीं, शिक्षक हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पुस्तक में जो लिखा है वही। एक बड़े भाई कहते हैं उसके फेल होने का कारण बड़े भाई की पढ़ाई नहीं, केवल शिक्षक का है। क्योंकि शिक्षक केवल यही देखता है, क्या देखता है, पुस्तक में जो लिखा है वही शिक्षक चाहते हैं, अध्यापक चाहते हैं, इसलिए वो हार गया, ऐसा बताते हैं। और ये भाषा के बारे में भी कहते हैं, भाषा पढ़ाते समय और भाषा में हमें मिलते हैं निबंध लिखने को, ऐसे लिखने को मिलते हैं। ये ऐसे वे कहते हैं 4 पन्ना लिखना है, 4 पन्ना लिखना भी है और संक्षिप्त भी, समराइज, ये कैसे, और टॉपिक है समय का सदुपयोग। तो बड़े भाई पूछते हैं समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है, समय को ठीक तरह से उपयोग करना। लेकिन ये निबंध लिखने को हमसे कहते हैं 4 पन्ना लिखना है, संक्षिप्त लिखना है। अब हम क्या होता है, 4 पन्ने लिखने में कितना समय बेकार हो जाते हैं। इन सभी शिक्षा प्रणाली के बारे में दूसरे भाग में कौन कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं। और इस तरह से गालियाँ दिया, छोटे भाई को उपदेश दिया। और लास्ट पैराग्राफ में वो सोचते हैं छोटे भाई, अव्वल बनकर पास होने से इतनी गालियाँ मुझे मिलते हैं, तो यदि मैं हार जाता है तो क्या होता, ठीक है ना बच्चों, हैं? अव्वल बनकर पास होने से इतना मिला, तो यदि हार गए तो प्रथम बनकर पास हो गया। लेकिन क्यों बड़े भाई इस तरह कहते हैं, क्योंकि कुछ अहंकार हो गया। वह क्या अहंकार अच्छा है, कबीर के दोहे में हमने पढ़ा है ना, अहंकार को हमें रोकना है। और उसे बहुत दुख हुआ, उसको आज भोजन अच्छा नहीं लगा, स्वाद नहीं लगा, और उसे बहुत दुख हुआ। और इस तरह इस दूसरे भाग का अंत होता है। तो आप अच्छी तरह इस भाग को पढ़ना है, और इसके बाद हमें तीसरे भाग की ओर चलेंगे। मुहावरा मैंने दिया, आपको अच्छी तरह पाठ पढ़ना, हर एक पंक्ति को, उन मुहावरों को अर्थ जानना, यही इस भाग का समरी है। ओके बच्चों, हमें तीसरी भाग की ओर चलेंगे।